गुलाबी शहर के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा सन 1727 में बसाए गए इस खूबसूरत शहर में न सिर्फ आपको भव्य किले देखने के लिए मिल जाएंगे, बल्कि यहाँ बनाए गए महलों की सुंदरता भी बेजोड़ है। इन इमारतों में की गई नक्काशी और कलाकारी इतनी सुंदर है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। कछवाहा राजपूत योद्धाओं का गढ़ माने जाने वाले इस शहर की हर इमारत अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करती है। फिर चाहे वो आमेर का किला हो, 953 खिड़कियों वाला हवा महल हो, या खास तौर पर सैनिकों के लिए बनाया गया ये विशाल जयगढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर शहर की 7 सबसे प्रमुख इमारतें और इनके इतिहास, वास्तुकला और तथ्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नंबर 1, आमेर किला। जयपुर का आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में यानी कि सन 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर 12 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए बड़े बड़े ताले हों, या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाए गए ये चित्र आपको इतने सुंदर लगेंगे कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थीं, तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। नंबर 2, जयगढ़ किला। वैसे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपको कई ऐतिहासिक किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जयगढ़ किला सबसे अलग है। आमेर किले का निर्माण करने वाले कछवाहा वंश के राजा मान सिंह प्रथम ने अपनी रियासतों से जो संपत्ति इकट्ठा की थी, उसको छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ चील का टीला नाम की पहाड़ी का चुनाव किया था, जिसके बाद उन्होंने 16वीं शताब्दी में यहाँ इस किले का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। इस किले का बाकी निर्माण कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था और साल 1726 में ये पूरा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ छुपे खजाने के कुछ हिस्से का उपयोग करके सन 1727 में उन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। साल 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब यहाँ छुपे खजाने को लेकर राजनीतिक तूफान मच गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लग गई थी कि इस किले में बने पानी के टांके में बहुमूल्य खजाना छिपाकर रखा गया है। उसके बाद यहाँ लगभग 50 दिनों तक सेना द्वारा छानबीन चलती रही और यहाँ से भारी मात्रा में सेना के ट्रक दिल्ली के लिए रवाना होते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस किले में रखी अष्ट धातु से बनी 250 टन की जयवान तोप अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी।
जिसकी मार करीब 35 किलोमीटर की हुआ करती थी। खास बात यह है कि न सिर्फ ये जयवान तोप, बल्कि इस किले में दिखाई देने वाली सारी तोपें यहीं के तोप कारखाने में बनाई गई थी। उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके यहाँ बने इस टांके में 60 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखा जाता था, जिससे कि अगर 2 साल तक भी यहाँ बारिश ना हो तो भी 10,000 सैनिकों को पानी की पूर्ति की जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आमेर किले से जयगढ़ किले तक आने के लिए साधारण और गुप्त सुरंग का रास्ता भी बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल आप आज भी कर सकते हैं। किले के महल क्षेत्र में आपको उस जमाने की पुरानी चीजें भी देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि ये हाथ से चलने वाला 18वीं शताब्दी का वाटर कूलर और ये हाथी के पीठ पर लगाए जाने वाले अलग अलग तरह के हौदे। यहाँ आपको महाराजा और उनकी महारानी के खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स भी दिखाई देंगी, जिनको उस जमाने में सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। नंबर 3, हवा महल। जयपुर में स्थित हवा महल न सिर्फ अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि ये हिंदू राजपूत शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना है। जयपुर आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को ऐसा लगता है कि हवा महल महज एक दीवार ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महल में 5 मंजिल है, जिनमें अनेकों कक्ष बने हैं और कुल मिलाकर इस महल के परिसर में 953 खिड़कियां बनी हैं, जिनमें से 365 खिड़कियां हवा महल में ही है। यही नहीं, बल्कि इस महल के अंदर छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक सुंदर गलियारा भी बना हुआ है। शहर की बाकी इमारतों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ये महल पर्यटकों द्वारा जयपुर की सबसे पसंदीदा इमारतों में से एक माना जाता है और इसको खास तौर पर रानियों के लिए बनाया गया था। जब भी जयपुर में कोई पर्व, त्योहार या कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता था, तो रानियां यहाँ बनी खिड़कियों से झांक कर उनका आनंद लिया करती थीं। 87 फीट ऊंचे इस 5 मंजिला महल पर जब सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इसके अलग अलग हिस्से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। यहाँ बने कक्षों को अलग अलग मंदिरों के नाम से जाना जाता है और सभी कक्षों की सुंदरता देखने योग्य है। इस महल के अलग अलग भागों में बनाए गए कक्षों और उनमें लगाए गए दरवाजों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। खास बात यह है कि उस जमाने में इनको बनाने के लिए रंगों का नहीं, बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, बल्कि यहाँ लगे रंग बिरंगे शीशे भी इस हवा महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए आप देखेंगे कि बाहर की ओर से इस हवा महल को मुकुट के आकार के जैसा बनाया गया था। इस महल की तीसरी मंजिल पर बने विचित्र मंदिर को श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बनवाया गया था, जहां पर कृष्ण भगवान के लिए झूला लगाकर उनको प्रतिदिन झुलाया भी जाता था। नंबर 4, सिटी पैलेस। सन 1729 से 1732 के बीच महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया सिटी पैलेस जयपुर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है और ये जयपुर के पुराने शहर में से एक 7वें हिस्से को कवर करता है। इस महल को भारतीय, मुगल और यूरोपीय शैली के मिश्रण से बनाया गया है, जो कि आपको इसके भव्य स्तंभों, जाली के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में साफ दिखाई देगा। इस विशाल परिसर में कई इमारतें, मंडप, आंगन और खूबसूरत बगीचे भी शामिल हैं। सिटी पैलेस के साथ ही साथ इस शहर के लेआउट और इसकी संरचनाओं की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार
विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने बनाई थी। इस शानदार सिटी पैलेस को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। ये है इस महल का प्राइवेट ऑडियंस हॉल, जिसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रखे चांदी के 2 बड़े घड़ों के बारे में बताया जाता है कि महाराजा माधो सिंह इनमें गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले गए थे, इसीलिए इन्हें गंगा जली कहा जाता है। गिनीज बुक में कीमती धातु के विशाल पात्रों की श्रेणी में इन गंगा जलियों का विश्व रिकॉर्ड है। इस हॉल की दीवारों को खूबसूरत कलाकारी से सजाया गया है और इसकी छत पर बेहद खूबसूरत झूमर भी लगाए गए हैं। ये है प्रीतम निवास चौक और यहाँ चारों कोनों पर बने 4 द्वार बेहद खूबसूरत कलाकारी करके बनाए गए हैं। इन चारों की बनावट एक जैसी है, लेकिन इन पर की गई कलात्मकता एक से बढ़कर एक है। इस सामने वाली इमारत को कहा जाता है चंद्र महल और ये इस पैलेस परिसर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जिसमें 7 मंजिलें हैं और हर मंजिल का एक अलग नाम है। मैं बताना चाहूंगा कि ये चंद्र महल जयपुर शहर के शाही परिवार का निवास स्थान है और शीशे का काम और दीवारों पर की गई पेंटिंग्स इस इमारत के कुछ खास आकर्षण हैं। इन सब महलों के अलावा आपको इस सिटी पैलेस में मुबारक महल, दीवाने आम, महारानी पैलेस, गोविंद देव जी मंदिर और कुछ आकर्षक म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी। नंबर 5, जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर, जिसको प्राचीन समय में ज्योतिष वेदशाला कहा जाता था, इसमें आपको 300 साल पुराने कुछ ऐसे यंत्र देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ बने कुछ यंत्र घड़ी से कम भी नहीं है। यहाँ तक आफ्टरनून हुआ 12 o'clock, 12:15, 12:30, 12:45, 46, 47, अराउंड 48 हो रहा है। तो 12:48 जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है। तो यहाँ बने हुए यंत्रों से आप न सिर्फ समय देख सकते हैं, बल्कि तारे भी देख सकते हैं। नाइट में आप यहाँ से बैठ के इस पॉइंट से देखेंगे इस तरह से, तो इसी डायरेक्शन पे स्काई में जो आपको स्टार दिखाई देगा वो होगा ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। एंड नॉर्थ स्टार ऑलवेज फिक्स द सेम प्लेस इन सेम डायरेक्शन। तो फ्रंट साइड का नॉर्थ हो गया, अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, उन्होंने ही ये ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई थी और यहाँ एक ऐसा यंत्र भी लगवाया था जिससे आप किसी की भी राशि जान सकते हैं। तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ कर्क मध्य लग्नम। तो अभी जो बच्चा जयपुर में जन्म लेगा उसका जो लोकल साइन होगा वो कैंसर होगा, राशि उसका जेमिनी होगा। मगर इसी टाइम पे एक बच्चा भी इंग्लैंड में जन्म ले रहा है तो उसका राशि तो जेमिनी होगा, मगर लगन उसका कैंसर नहीं। यही नहीं, बल्कि यहाँ एक यंत्र तो ऐसा भी है जिससे आप किसी की भी जन्म पत्री यानी कि कुंडली बनवा सकते हैं। कि जैसे अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया, कॉन्स्टलेशन ये चल रहा कैसा रहेगा, अच्छा खराब, जो जन्म पत्री बनाते थे ना कुंडली, उसमें यूज करते थे 300 साल पहले, मगर आजकल यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ से हिंदी कैलेंडर, लोकल पंचांग एंड जन्म पत्री कंप्यूटर से तैयार होता है। तो 300 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होता था तो इन यंत्रों से कुंडली तैयार किया करते और आज भी कर सकते हैं। नंबर 6, नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले का निर्माण सन 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। बताया जाता है कि इस किले पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, जिसमें मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के राजाओं के साथ हुई लड़ाई शामिल है। 1868 में राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में इस किले का नवीनीकरण और विस्तार का काम करवाया गया था। उसके बाद सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 3 से 3.5 लाख की लागत लगाकर कई महलों का निर्माण भी करवाया था। सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया माधवेंद्र भवन जयपुर की रानियों के लिए और मुख्य महल राजा के लिए बनवाया गया था। इन महलों के कमरों को सुंदर गलियारों से जोड़ा गया है और यहाँ आपको जगह जगह पर खूबसूरत चित्र और नक्काशी देखने के लिए मिल जाएंगी।
तो न सिर्फ ये किला महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, बल्कि अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार इसका उपयोग कार्यालयीन कामों के लिए करती थी। इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर से बनाए गए इस किले के अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है। तो इस किले में 2 मंजिलें हैं और इसको राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनवाया गया था। सभी रानियों के लिए एक ही तरह के अपार्टमेंट बनवाए गए थे, जिनमें बरामदा, शौचालय, रसोई और स्टोर बने हुए हैं। कहा जाता है कि सभी रानियों के लिए एक ही तरह के कमरे बनाने के 2 कारण थे। पहला ये कि अलग अलग तरह के कमरे बनवाए जाते तो उनके बीच में झगड़े हो सकते थे, और दूसरा ये कि यहाँ एक ऐसी गुप्त सुरंग बनाई गई थी जिससे राजा किसी भी रानी के कमरे में जा सकते थे और बाकी रानियों को इस बात की खबर नहीं लगती थी। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षणों में दीवाने आम भी है, जहां राजा आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे। नाहरगढ़ किले के परिसर में एक आलवा जैविक उद्यान भी स्थित है, जो यहाँ का एक खास आकर्षण है, जिसमें आपको कई तरह के जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 7, जल महल। जयपुर आमेर मार्ग पर स्थित मानसागर झील के बीच बने जल महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले जयपुर की जलापूर्ति के लिए गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया गया था। अरावली पहाड़ियों से घिरे हुए इस जल महल को मानसागर झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को आप केवल दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि पर्यटकों को इसमें जाने की अनुमति नहीं है। राजपूत और मुगल वास्तुकला से मिलाकर बनाए गए इस महल को राजस्थान के सबसे खूबसूरत वास्तुशिल्प महलों में से एक माना जाता है। राजा ने अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए और इस झील में तैरने वाली बत्तखों का शिकार करने के लिए इस महल को बनवाया था। यही नहीं, इस महल को राजसी उत्सवों पर भी इस्तेमाल में लाया जाता था। 5 मंजिल के इस जल महल की सबसे खास बात यह है कि इसकी सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर दिखाई देती है, जबकि बाकी की 4 मंजिल पानी के नीचे है। यही वजह है कि इस महल में गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस महल से अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों और झील का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। खासकर चांदनी रात में तो झील के पानी में स्थित ये महल बेहद खूबसूरत लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जल महल की नर्सरी में 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी दिन रात देखभाल की जाती है, और इस काम में करीब 40 माली लगे रहते हैं। तो ये थी जयपुर शहर की 7 सबसे प्रमुख इमारतें और इनसे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।